हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कोरोजन, जिसे हिंदी में कहते हैं संक्षारण। कोरोजन का मतलब होता है रस्टिंग, जंग लगना। रस्टिंग या जंग लगने को ही संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण मेटल्स में होता है, धातुओं में। क्या होता है ये, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, देखते हैं। संक्षारण कोरोजन ऐसी प्रोसेस होती है जो किसी मेटल के कॉन्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार होती है और किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा इस पर अटैक करने पर यह प्रोसेस होती है। किस पर? मेटल पर। धातु पर किसी पर्यावरणीय कारकों के कारण उसका विनाश होने लगे तो उसे हम रस्टिंग या जंग लगना, संक्षारण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ लिख सकते हैं। एनी प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन and consequent loss of a solid metallic material through an unwanted attack by its environment called corrosion. Any process of destruction and consequent loss of a solid metallic material through an unwanted attack by its environment called corrosion. एक धातु पर, एक मेटल पर अनवांटेड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स द्वारा अटैक करने पर जब इसका डिस्ट्रक्शन होता है तो इसे हम कोरोजन कहते हैं। हिंदी में कैसे कहेंगे इसे? ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी धातु का क्षरण या विनाश कह सकते हैं इसको, विनाश उसके पर्यावरणीय कारकों के कारण होता है, उसे संक्षारण कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी धातु का विनाश उसके पर्यावरणीय कारकों के कारण होता है उसे संक्षारण कहते हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारक क्या क्या हो सकते हैं? वाटर इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आता है, गैसेस इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आते हैं, उस पर कोई एसिड अटैक कर रहा है तो वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आता है। यानी वाटर या गैसेस के थ्रू अगर कोई मेटल डिस्ट्रक्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ख़त्म हो रहा है तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। जब इसको हम एक केमिकल रिएक्शन से लिख सकते हैं ऐसे, मेटल पर इन्वायरमेंटल फैक्टर जब अटैक करते हैं तो कोरोसिव मटेरियल बनता है। धातु प्लस पर्यावरणीय कारक, संक्षारित धातु बनता है। ये जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस है, जब हमने मेटल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि माइंसों से मेटल को निकालते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, तब हमें प्योर मेटल मिलता है। तो ये इसकी रिवर्स प्रोसेस है। कोरोजन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ extraction of metal. Corrosion is a process reverse of extraction of metal.
संक्षारण की प्रक्रिया धातु के शुद्धिकरण के विपरीत प्रक्रिया होती है। अब क्या सभी मेटल्स पर यह होता है? नहीं, सभी मेटल पर ये नहीं होता है। कुछ नोबल मेटल्स होते हैं उन पर ये नहीं होता है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। इस तरह के मेटल पर क्या नहीं होता? कोरोजन नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसके ये जो कोरोजन है इसको कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से जो संक्षारण है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? पहला कारक हम इसमें लिख सकते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, धातु की सक्रियता। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल से जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई मेटल ज़्यादा सक्रिय है, ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव से मतलब वह दूसरे पदार्थों से क्या करे, फटाफट से रिएक्शन कर ले, दूसरे मटेरियल से, दूसरे मेटल से क्या कर ले, फटाफट से रिएक्शन करते। जैसे कोई ऐसा मटेरियल है, ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ जल्दी से रिएक्ट करता हो, एयर के साथ जल्दी से रिएक्ट करता हो, तो वो क्या करेगा, ये जल्द से जल्द उसके साथ मिलकर कोरोजन को करेगा। सेकंड फैक्टर जो इसको इन्फ्लुएंस करता है वो है इम्प्योरिटी, अशुद्धि। इम्प्योरिटी, अशुद्धि से मतलब है अगर मेटल के साथ कोई ऐसे सब्सटेंस जुड़े हुए हैं, पदार्थ जुड़े हुए हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं वाटर, एयर, एसिड के साथ, जिससे मेटल को कोरोजन हो सकता है, तो वो इम्प्योरिटी अगर किसी मेटल में प्रेजेंट है तो उससे भी कोरोजन इन्हेंस हो सकता है, कोरोजन बढ़ सकता है, संक्षारण की बढ़ सकता है।